Once again, this is राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे परमिट सिस्टम्स के बारे में, इसके पर्पस के बारे में, लीगल एस्पेक्ट और टाइप्स ऑफ परमिट्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसके हाइलाइट्स के बारे में कि वर्क परमिट क्या है, पर्पस क्या है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड परमिट, स्टैक होल्डर्स परमिट में कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ परमिट कौन कौन से हैं, वैलिडिटी ऑफ परमिट, क्लोजर ऑफ परमिट के बारे में। तो फिर से चलो हम बात करते हैं कि वर्क परमिट होता क्या है। वर्क परमिट क्या होता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक ऑथराइज पर्सन किसी स्पेसिफिक वर्क या जॉब को करने के लिए स्पेसिफिक टाइम और एरिया में करने के लिए एक परमिशन देता है। फिर आता है कि इसके पर्पस क्या होता है कि हम परमिट क्यों लेते हैं। तो इसके पीछे का कारण है कि किसी भी काम में जुड़े हुए जितने रिस्क होते हैं जिसको हम एक एक्सेप्टेबल लेवल तक को कम करना होता है, तो उसके लिए हम इसको लेते हैं ताकि जिससे उसमें कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर आता है कि हमारा इसमें क्या होता है कि इसमें एक सम सेट्स ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, जिसके थ्रू हम परमिट को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नॉन रूटीन जॉब के लिए ये हमारा परमिट लगता है। अब नॉन रूटीन जॉब्स क्या होती हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर इसके लीगल एस्पेक्ट में क्या होता है कि लीगल एस्पेक्ट में फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से इसमें दो सेक्शन में इसके बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 36 एंड 36A में, सेक्शन 36 में क्या दिया हुआ है कि इसमें जो डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस के बारे में दिया है कि इससे पर्सन को कैसे बचाना है। फिर 36A में कि उसमें जो पोर्टेबल जो लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिक लाइट होती है, उसको कन्फाइंड स्पेस में तो 24 वोल्ट का ही हमको यूज़ करना होता है। फिर हमारा महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल के बारे में, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में एक रूल 102 और शेड्यूल 19 में इसके बारे में दिया गया है। फिर गुजरात फैक्ट्री रूल 1963, रूल 68, 73C एंड 73F में परमिट के बारे में दिया गया है कि हमको परमिट लेना है। फिर है कि डिफरेंस क्या होता है एसओपी एंड परमिट के में। क्या होता है कि कोई भी जॉब दो कैटेगरी में डिफाइन होती है, एक होता है रूटीन जॉब एंड एक होता है नॉन रूटीन जॉब। जो भी हम रूटीन एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमारे जो डेली प्लांट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमारी एक स्टैंडर्ड एक एसओपी होती है, जिसमें क्या होता है कि सम स्टडीज़ के बारे में लाइक हीरा, हैज़ो, व्हाट इफ एनालिसिस, इन सब के बाद एक प्रॉपर एक एसओपी बनती है एक पूरा सिस्टम से कि हमको इस प्रोसेस को या इस काम को ऐसे ही करना है, तो उसके लिए हमारी एसओपी होती है। पर इसके अपोजिट क्या होता है, परमिट के लिए कोई सम सेट्स ऑफ इस तरह से कुछ होता नहीं है, वो इमीडिएट आता है काम और उसमें जुड़े हुए जो हैजार्ड्स होते हैं वो आइडेंटिफाई एकदम से नहीं होते हैं, उसको हमको पूरा आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो और उसके लिए हमारी नॉन रूटीन जॉब होती है, इसीलिए उसमें हमको परमिट लेना पड़ता है। फिर आता है कि हमारा स्टैक होल्डर परमिट में कौन कौन से होता है। पहला है इनिशिएटर कौन होता है, ये कोई केमिस्ट भी हो सकता है या उसका शिफ्ट इंचार्ज भी हो सकता है किसी प्लांट का, जिसमें कि प्लांट का ऑनर होता है लाइक जिसका प्लांट है। फिर आता है परमिटी यानी कि एग्जीक्यूटर जो उस पर काम करेगा। लाइक कई फंक्शन आते हैं जैसे कि इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक ये जो एग्जीक्यूटर है ये इस पर काम करेंगे उस परमिट पे। फिर है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जिसका वो प्लांट है, यानी कि उसका एरिया का जो ऑनर है उसको हम प्लांट पर्सन होता है वो उसका एचओडी होता है। फिर है सेफ्टी ऑफिसर, लास्ट जो लेयर होती है वो उस जॉब को वेरीफाई करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर होता है, वो उस एरिया को वेरीफाई करता है और उसको परमिट देता है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज़ में सेफ्टी ऑफिसर के परमिट में साइन नहीं होते, पर कुछ इंडस्ट्रीज़ में सेफ्टी ऑफिसर के परमिट में साइन होते हैं। फिर है जॉब सुपरवाइजर कौन होता है इंडस्ट्रीज़ में, ये कंपनी साइड से भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टर साइड से भी हो सकता है, और कुछ परमिट में ये दोनों होते हैं जो कि उस जॉब को सुपरवाइज करते हैं। फिर है इसका वर्कर जो कि सबसे ज़्यादा उस काम के क्लोज विसिनिटी में काम करता है, जिसके पास सबसे कम नॉलेज होती है और सबसे हैजार्ड के कॉन्टैक्ट में यही होता है। फिर है टाइप्स ऑफ परमिट। पहले हम बात करेंगे हाइट परमिट के बारे में। हाइट परमिट क्या होता है कि कोई भी काम जिसके लिए अगर हाइट 1.8 मीटर या उससे ज़्यादा होती है, तो जैसे होती है तो हमको हाइट परमिट लेना पड़ता है। इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम फुल बॉडी हार्नेस यानी कि सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं, लैडर यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता वहाँ पे हमको इसका फोल्डिंग बनाना पड़ता है, लाइफ लाइन यूज़ करनी पड़ती है सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए, सेफ्टी नेट, फॉल अरेस्टर सिस्टम, ये सब हमको इसमें परमिट में यूज़ करना पड़ता है। तो फिर क्या है कि इसमें जो जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं मैक्सिमम उसमें एक्सीडेंट जितने भी होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हाइट वर्क से ही होते हैं, तो इस हाइट वर्क को काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। फिर है कि इसमें एक अक्सर क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये हाइट जो होती है वो टॉप से हमारे सर से होती है या हमारे पैरों से। जैसे अपने पैरों की हाइट यानी कि अपनी फीट्स की हाइट अगर 1.8 को टच कर जाती है तो हमको हाइट परमिट लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हैजार्डस परमिट में क्या होता है कि ये मेनली हमारा केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में ये हमारा परमिट लेते हैं, जिसमें कि हमारी कोई टॉक्सिक गैस, केमिकल्स, स्टीम लाइन और ये सब पे काम चलता है। फिर इसमें क्या होता है, प्रिकॉशन हमको क्या रखनी पड़ती है, इसमें क्या पॉजिटिव आइसोलेशन रखना पड़ता है, यानी कि जिस इक्विपमेंट में हमको काम करना है, लाइन में काम करना है, उसमें ऊपर से कोई मटेरियल नहीं आना चाहिए। लाइन इक्विपमेंट को जितनी भी लाइन है, इक्विपमेंट है, उसको हमको ड्रेन करना होता है, उसमें लोटो होना चाहिए, उसको हमको ट्राई भी करना चाहिए। फिर उसमें ब्लाइंड हो, ठीक है, फ्लशिंग, पर्जिंग, डिप्रेशराइजेशन होना चाहिए, उसके बाद कूलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब फ्लशिंग हम
वाटर फ्लश कर सकते हैं, नाइट्रोजन पर्जिंग कर सकते हैं एज पर द केमिकल, ठीक है। तो ये मिनिमम को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके साथ साथ में, अगर हमारा वो सॉल्वेंट, अगर वो केमिकल सॉल्वेंट है या फिर टॉक्सिक गैस है या कंसनट्रेटेड हमारा केमिकल है, तो इसकी जो सीवियरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कि हमको किसी पंप पे काम करना है तो पंप को हमको लोटो करना पड़ता है, पहले पॉजिटिव आइसोलेशन करना पड़ेगा, उसके लाइन को ड्रेन करना पड़ता है, सारा चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही हम उस परमिट पर हम काम कर सकते हैं। फिर है कन्फाइंड स्पेस परमिट। कन्फाइंड स्पेस परमिट में क्या होता है कि इसमें आने आने की सिंगल एंट्री होती है और यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पर जो पर्सन काम करेगा उसको जाने से पहले LEL, UAL, VOC, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन और अदर गैसेस की प्रॉपर ये चेक करने के बाद ही हम इसमें भेज सकते हैं। और साथ में इसमें प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन, लोटो अटेंडेंट कंपलसरी होता है। और इसका परमिट जो होता है वो साइन कॉम्पिटेंट पर्सन ही करता है। इसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 19.5 से 23.5% होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आता है हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि स्पार्क जनरेट होता है, लाइक कटिंग, वेल्डिंग, चिपिंग, हाइड्रोजेटिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी भी इसमें आता है। फिर इसके साथ साथ में ब्रेकिंग, वर्क ऑन हॉट सरफेस ऑफ स्टीम लाइन एक्सेट्रा इसमें अंडर में आते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कैसे आती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम एरिया में जब हम काम करते हैं एक तो सर्टिफाइड इनको इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं, एरिया प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे फायर वाचर होना चाहिए, डिकंटामिनेशन इक्विपमेंट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का वेपर उसमें ना हो, नहीं तो आग लग सकती है, ठीक है। अगर ये हमारी एरिया अगर ऐसा है जिसमें वेपर क्लाउड अगर पहले से है तो वहाँ पे ये काफ़ी जॉब रिस्की हो जाती है, इसीलिए हम वहाँ पे डिकंटामिनेशन उसके इक्विपमेंट का करवाते हैं। चेक करने के बाद ये हम वहाँ पे हॉट जॉब करवा सकते हैं। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रिकल परमिट। इलेक्ट्रिकल परमिट क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल पैनल के आसपास में या ट्रांसफार्मर एरिया में जहाँ या कोई ऐसी लाइन जहाँ पर हाई वोल्टेज है वहाँ पे हमको काम करना है तो हमको इलेक्ट्रिकल परमिट लेना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होना चाहिए, लोटो का होना चाहिए, पैनल फीडर का और डिस्चार्ज, उसके साथ साथ में इक्विपमेंट का डिस्चार्जिंग भी होनी चाहिए। इसमें डिस्चार्जिंग करने के बाद ही हम इसमें काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में हाई वोल्टेज सूट्स होते हैं, ये अपना फेस शील्ड होती है, अरेस्टिंग रॉड होती है, ये सब चीज़ हमको इसमें यूज़ करनी होती है ताकि किसी तरह का करंट का चांसेस ना रहे। फिर आता है हमारा एक्सकवेशन परमिट। एक्सकवेशन परमिट क्या ज़्यादा रही है हमारा सिविल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज इसको 1.5 मीटर तक लेती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज इसको 1 मीटर तक लेती हैं, ठीक है। कि जैसे हम 1 मीटर तक हम खोदते हैं तो वैसे हमको एक्सकवेशन परमिट लेना पड़ता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ये 400 mm 500 mm तक भी होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी रिस्क की जॉब होती है। इसमें क्या हो सकता है कि इसमें कोई जो अभी हम ये परमिट लेते हैं तो इस परमिट में क्या होता है कि हमको डिफरेंट फंक्शन से क्लियरेंस लेना पड़ता है, लाइक इलेक्ट्रिकल फंक्शन से कि कोई इलेक्ट्रिकल केबल तो नहीं है, गैस लाइन तो नहीं है, ठीक है, फायर लाइन तो नहीं है, ये हमको फायर डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से कोई इंस्ट्रूमेंटेशन की लाइन तो नहीं है, वाटर लाइन, ये सब चीज़ हमको इन सब डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने के बाद ही हम यहाँ पे एक्सकवेशन एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर है कि हमारा कि जो सॉइल है उसकी कॉम्पैक्टनेस चेक करते हैं, ट्रेंचिंग करनी पड़ती है तो हमको ट्रेंचिंग भी करनी पड़ेगी। फिर सोरिंग करना पड़ता है, स्लोपिंग कटिंग ये हमको सॉइल की करनी पड़ती है ताकि पर्सन उसमें अगर ये सॉइल गिरती है या ढहती है तो उसके पर्सन उसमें दबे ना। फिर है कि ये 2 तरह की एक्सकवेशन एक्टिविटी होती है, एक मैनुअल और एक मैकेनिकल भी हो सकती है। मैनुअल यानी कि जो मैन खुद करता है उसके अंदर जाके पिट के अंदर जाके वो, और मैकेनिकल जो हम लाइक एक्सकेवेटर, लाइक JCB, इन सब से हम करवाते हैं। फिर है हमारा फ्रेजाइल रूफ लाइक ये हमारी हाइट की तरह परमिट होता है, बट इसमें रिस्क क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी काम हमको सीमेंटेड शीट्स होती हैं, टीन शेड या एस्बेस्टस की शीट्स होती है जहाँ पे हमको काम करना है, क्योंकि ये जो शीट्स होती हैं वो किसी आदमी की या व्यक्ति के चलने के लिए नहीं बनी होती, बट इस पर जब आपको इसको रिपेयर करना होता है या काम करना होता है तो हमको उस पर जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ब्रिटल होती हैं, पर्सन के गिरने के चांसेस फुल होते हैं, क्योंकि एक तो स्लोप होता है और दूसरा उसकी जो कंडीशन होती है रूफ की बहुत ख़राब होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक तो कई जगह इंडिपेंडेंट जो इसका प्लेटफॉर्म होता है वो बनाना सबसे स्टैंडर्ड होता है। उसके साथ साथ में उसके लिए हमको जो नीचे जो उसके सेफ्टी नेट लगाना होता है, पूरा एरिया बैरिकेशन करना पड़ता है, और इसके साथ साथ में लाइफ लाइन बांध के और सेफ्टी बेल्ट एंकर करके हमको काम करना होता है, ताकि किसी भी तरह से अगर गिर भी जाते हैं तो हम उसमें नीचे ना गिरें। और उसके साथ साथ में फॉल अरेस्टर हम लगा के काम हमको इस जॉब पे करना पड़ता है। फिर है कि इसमें ये जो हाइट के कंपेरेटिवली काफ़ी डेडिकेटेड ये जॉब हो जाती है इसमें। फिर है हमारा कोल्ड वर्क परमिट, और कुछ इंडस्ट्रीज में इसको कोल्ड वर्क बोलते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में इसको जनरल वर्क परमिट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे जो पहले के जितने परमिट थे उसमें कंसिडर नहीं होती, यानी कि जिसमें बहुत कम रिस्क होता है उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। लाइक वाटर लाइन पे काम करना, उसमें क्योंकि केमिकल हैजार्ड कुछ है नहीं, वाटर लाइन पे हम काम कर सकते हैं, इसको खोलना बंद करना, ऑयलिंग ऑफ मशीनरी, शॉप फ्लोर पे काम करना, या हाइट हमारी 1.8 मीटर से डाउन है तो हम काम कर सकते हैं। क्लीनिंग, मैनुअल एंड नॉन रूटीन लिफ्टिंग शिफ्टिंग, लाइक मटेरियल को हमको एरिया से दूसरी जगह शिफ्ट करना है,
ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या किसी मटेरियल को टियर करना है, कटिंग करना है, जहाँ पे नॉन स्पार्किंग नेचर का हो या पेंटिंग की जॉब करनी हो, तो हम वहाँ पे कोल्ड वर्क परमिट हम या जनरल वर्क परमिट लेके हम काम कर सकते हैं। फिर आता है कि वैलिडिटी एंड क्लोजर ऑफ परमिट की वैलिडिटी क्या होती है कि इसकी जो परमिट जो 6 से 7 दिन तक परमिट हमारा काम करता है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में 6 दिन के लिए होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में 7 दिन के लिए वैलिड होता है, जो कि पर डे इसका रिन्यूअल होता है। और इसका जो टाइमिंग होती है 9 से 6 बजे तक की होती है। फिर 6 बजे से हमको आगे काम करना है, तो डिफरेंट लेवल पे इसका अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर उसके बाद हमको इस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इसकी फिर क्लोजर ऑफ परमिट में, ठीक है, जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम क्या उसको हमको क्लोज करना पड़ता है। वहाँ पे हाउसकीपिंग पूरा लोटो रिस्टोरेशन करना पड़ता है। उसके बाद पूरा चेक करने के बाद इनिशिएटर परमिट इसको दोनों चेक करते हैं। पूरा फाइनली ओके मिलने के बाद हम इसको परमिट को क्लोज कर सकते हैं। और वहाँ पे परमिट क्लोज होने के बाद में इनिशिएटर और परमिट दोनों साइन करते हैं और ये हमारा परमिट क्लोज फिर उस केस में हो जाता है। तो सेफली काम करें और थिंक सेफ, वर्क से भी सेफ, और ये हमको काम करेंगे और कोई भी हमको इंसिडेंट ताकि ना हो। आज के लिए इतना। आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।